जय हिंद दोस्तों, कैसे शुरू उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 फरवरी 2026 के एग्जाम में। हम करने वाले हैं सस्टेन सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है। अभिकथन ए कह रहा है, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। वहीं कार्ड आर कह रहा है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82:30 पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या है ए की। ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है परंतु आर गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ समय से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार सेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। अभिकथन ए कह रहा है, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। तो इसका समय मापन के लिए हम सभी को पता है ग्रीनविच का जो मानक समय रेखा है वह 5.5 घंटे का है। तो यहाँ पर 2 बजे हुए हैं, इसमें क्या करेंगे 5.5 घंटे जोड़ देंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 30 इधर 5 2 7 7:30 अपराह्न का समय होगा। तो यह बात सही है, अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 पूर्व में स्थित है। तो यह भी सही होगा। यह जो है ग्लोब है, यह है ग्रीनविच रेखा। 82 या ग्रीनविच रेखा है जो कि भारत की स्थिति है यहाँ पर पूर्व में। यह जो है भारत की स्थिति है, तो 82 पूर्व में भारत स्थित है। यह भी कार्ड आर भी सही होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है ए की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ऑप्शन है ए और सी सही है, बी गलत है। बी सी सही है, ए गलत है। ए बी सी सभी सही है, ए बी सही है और सी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, जुलाई 2019, और यही क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। क्वेश्चन कह रहा है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। तो यह बात गलत होगा। पहला कथन गलत है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, यह सही होगा। सेकंड कथन सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, तो यह भी सही होगा। बी और सी कथन सही है। यह जो है देशांतरी विस्तार है। देशांतरी विस्तार कितने अंश का होता है? 15 अंश का। 1 अंश बराबर होता है 4 मिनट। 1 अंश बराबर 4 मिनट। इसको ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, समय निकालने में काम आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। बी और सी कथन सही है, ए गलत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल। वही थर्ड ऑप्शन है मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले होगा क्षोभ मंडल, इसके बाद है समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझते हैं, क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले है क्षोभ मंडल।
इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। ओजोन रेखा भी समताप मंडल में ही पाया जाता है। इसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई जो है 50 से 80 किलोमीटर, जिसमें उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधा, उल्का पिंड किस मंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, तो वह है मध्य मंडल। इसके बाद है ताप मंडल, सबसे बाहरी मंडल है बाह्य वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित कार्डों में से किस कार्ड से होती हैं? मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें 23.5 अंश दक्षिणी पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। ऋतुएं निम्नलिखित कार्डों में से किस कार्ड से होती हैं? पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना पृथ्वी पर ऋतुएं में परिवर्तन का कारण होती हैं। इसकी परिक्रमण गति तथा अपने अक्ष पर 23.5 अंश का झुका होना, 23.5 अंश का झुका होना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? नाइट्रोजन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रोजन प्रमुख संगठक है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रमुख संगठक जो होते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? या वायुमंडल में 78% पाया जाता है। वही बात कर लें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में 21%, लगभग 21%। हीलियम की बात करें, हीलियम वायुमंडल में पाया जाता है 0.0005%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, जिसे हम CO2 कहते हैं, यह वायुमंडल में पाया जाता है 0.03%। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। लेब्राडोर एक गर्म धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन है ए और सी सही है, बी और सी सही है, केवल ए सही है, ए और बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, तो यह बात सही होगा। पहला कथन सही है। लेब्राडोर एक गर्म धारा है, तो यह बात गलत है। यह जो है ठंडी जलधारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, तो यह कथन सही होगा। ए और सी कथन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? हिमोड़, लोयस, तटबंध, समुद्री गुफा। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, हिमनद के निक्षेपण को हीमोड़ कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हीमोड़। हिमनद के पिघलने पर जो निक्षेपण बनते हैं उन्हें हीमोड़ कहते हैं। निक्षेप में छोटे बड़े सभी प्रकार के पदार्थ एक ही साथ मिले होते हैं, जिसे मिट्टी, पत्थर तथा रेत होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 अंश से 70 अंश में पाई जाती हैं। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। शीतोष्ण पर्णपाती वन कहलाते हैं, शंकुधारी वन कहलाते हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पति कहलाते हैं, शीतोष्ण घास स्थल कहलाते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, ये दोनों कथन किसकी विशेषता है? वनस्पतियों से संबंधित यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, ये दोनों कथन किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 अंश से 70 अंश में पाई जाती हैं। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही कथन शंकुधारी वन की विशेषताएं हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शंकुधारी वन की विशेषताएं हैं। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 अंश से 70 अंश में पाए जाते हैं। इस वनस्पति क्षेत्र को टैगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है टैगा के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? यहाँ पर पूछा हुआ है, नहीं है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो अति अधिक है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों में आच्छादित है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में ओक्सबोर्ड लेक यानी चाप झील चिन्हित है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहां पर नेगेटिव पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो अति अधिक है, तो यह बात सही है। यह विशेषता है। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, यह भी विशेषता है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, तो यह बात जो है गलत होगा। मैदानी क्षेत्रों में ओक्सबोर्ड लेक यानी चाप झील चिन्हित है, तो यह भी सही है। पूछा है कौन सा गलत है? थर्ड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैदानी भागों में चाप झील यानी ओक्सबोर्ड लेक झील पाई जाती हैं। कृषि कार्य हेतु यहाँ की मृदा बहुत ही उर्वरक होती है। थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में बताइए। क्वेश्चन कह रहा है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा अधिकता सागर को सघन बनाती है। थर्ड ऑप्शन राइट है। मृत सागर में तैरना आसान होता है क्योंकि इसके जल में नमक की मात्रा अधिक होती है। इसके फलस्वरूप इसका जल घनत्व तो अधिक होता है। किसी भी द्रव के घनत्व की अधिकता तैरने में सहायक होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।